हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। बहुत सारे लोगों को सीपीसीटी जो एग्ज़ाम होता है, जो एमपी गवर्नमेंट में बहुत ज़्यादा वैलिड रहता है और कोई भी वैकेंसी में मांग देता है। आज के डेट में तो कोई भी वैकेंसी, जैसे अभी पटवारी आने वाला है, उसके बाद कोई भी ग्रेड 3 का आने वाला है, उसमें मांगता है। उसमें आप लोग सोचते होंगे सीपीसीटी क्या है, इसकी तैयारी कैसे करते हैं, इसमें क्या क्या चाहिए। एक वैलिड जो सर्टिफिकेट होता है उसको कैसे अपन लोग माने कि वैलिड सर्टिफिकेट क्या होता है। उसमें लिखा रहता है वैलिड सर्टिफिकेट, और कुछ लोग समझते हैं वैलिड सर्टिफिकेट मीन्स क्या, हिंदी टाइपिंग प्लस कंप्यूटर क्वालिफाई करने के बाद उसको सोचते हैं वैलिड सर्टिफिकेट है, जबकि ऐसा नहीं है। उसमें एक हिंदी टाइपिंग होता है, इंग्लिश टाइपिंग हो प्लस कंप्यूटर होता है। आपको तीनों क्वालिफाई करना पड़ता है, तभी आप मानेंगे कि एक मेरे पास वैलिड सर्टिफिकेट है। और कुछ लोग मिसगाइड भी करते हैं इसीलिए, क्योंकि हिंदी टाइपिंग निकाल लो और सीपीसीटी क्वालिफाइड हो गए, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सीपीसीटी सर्टिफिकेट जो वैलिडिटी होता है उसका 7 ईयर्स होता है। उसमें कोई भी डाउट नहीं होनी चाहिए कि कितना क्या रहता है। मैं सीपीसीटी की तैयारी करवाता हूँ। मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है नेहरू नगर साईं मंदिर के सामने। हाँ, साईं मंदिर जैन मंदिर दोनों बगल में ही है, उसके ठीक सामने आर्यन अपार्टमेंट है। हाँ बिल्कुल, एसबीआई बैंक, हाँ एसबीआई बैंक के बगल में, हाँ पला कॉम्प्लेक्स एसबीआई बैंक के बगल में एक बिल्डिंग है आर्यन अपार्टमेंट। हाँ, वहाँ मेरा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है। हाँ थोड़ा थोड़ा बिजी, हाँ थोड़ा बिजी हूँ आजकल, अभी थोड़ा, तो इसीलिए ज़्यादा नहीं मिल पाता हूँ मैं। वहाँ शीतल मैडम है, एक भरत सर है, जिससे आप मिलकर कोई भी क्वेश्चन वगैरह वो सब पूछ सकते हो। अच्छा, पटवारी एग्ज़ाम में डॉक्यूमेंट्स में देखो, नॉर्मल एक स्टूडेंट के पास ना 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट और पीजी मार्कशीट होती है। और जैसे आधार कार्ड एक है, आधार कार्ड जो वैलिड है। कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म में आप जैसे भरोगे तो आधार कार्ड मांगेगा ही मांगेगा, और इससे एग्ज़ाम टाइम में भी आपको मांगेगा। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर है वो अपडेट करके रखिए, क्योंकि अब कोई भी प्रोसेस ओटीपी के थ्रू होता है, जिसमें आपको थंब भी रहता है कहीं कहीं, बट ओटीपी बेस्ट रहता है देने में। क्योंकि कभी थंब जैसे मान लो आपके अंगूठे में प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम है, तो वो थंब नहीं लगा पाएंगे आप। हाँ, तो उससे सबसे बेस्ट ऑप्शन है ओटीपी के थ्रू। वो अपडेट करके रखिए, एक मोबाइल नंबर रखिए जो कि हमेशा आप रखिए, उसको अपडेट करके, है ना। जो खुद का नंबर हो तो ज़्यादा बेस्ट है। जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट और डोमिसाइल, मूल निवासी बोलते हैं उसको, और इनकम सर्टिफिकेट होता है। इनकम सर्टिफिकेट जैसे आप जॉब नहीं कर रहे तो आपको आप पापा के नाम से बनेगा। डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट बना है, जो भी वेरीफाइड, जैसे पुराना वाला जो रहता था रेड कलर का, पिंक कलर का, वो वेरीफाइड नहीं हो पाता था, वो बहुत सारे लोग फर्जी बनवा के बैठे हुए थे, है ना। तो अब क्या डिजिटल हो गया है। एमपी डिस्ट्रिक्ट जो लोक सेवा केंद्र होता है वहाँ से आपके तहसील से बनेगा। हाँ, हमेशा कास्ट सर्टिफिकेट आपकी तहसील से बनेगा, जो कि 70 ईयर्स का रिकॉर्ड मांगता है उसमें। डिजिटल कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो। मूल निवासी भी डिजिटल है, इनकम सर्टिफिकेट भी डिजिटल है। कोई भी एग्ज़ाम फॉर्म का नोटिफिकेशन आता है, नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स डाली रहती है कि कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए, है ना। हाँ, कहाँ कितनी पोस्ट है, कौन सा कैटेगरी के लिए कितना पोस्ट है, ये सब दिया रहता है नोटिफिकेशन में। आप किसी से पूछेंगे, मुझे ही मैसेज करेंगे पर्सनल मैसेज, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ सिंगल, मतलब ऐसा है कि रिप्लाई कितना व्हाट्सअप टाइप करूँ या फिर रिप्लाई दूँ, नहीं कर पाता हूँ मैं। आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़िए, है ना। पढ़ने के लिए है, समझने के लिए। अगर ज़्यादा अगर मान लो नहीं होता है तो मेरा जो कंप्यूटर क्लासेस है उसको आप ज्वाइन करिए। हाँ, उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें क्लियर करता हूँ। मैं पढ़ाने के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ क्लियर करता हूँ उसमें, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आ जाए। नहीं, कुछ सीटीटी जो टीचर्स वाली जॉब निकली हुई है ना, अभी बहुत सारे नोटिफिकेशन पेपर वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें दिया हुआ रहता है एक्चुअली कि आप जो स्टेट जो एग्ज़ाम देते हैं, कोई भी होता है ना स्टेट का टीटी जो होता है उसको स्टेट बोल सकते हैं, है ना। और सेंट्रल का सीटीटी होता है उसमें। हाँ, क्वालिफाई करने के बाद काउंसलिंग होती है, उसमें काउंसलिंग में
अप्लाई करना होता है। अभी जो निकला हुआ है वो बहुत सारे लोग मैसेज भेजते हैं पर्सनली कि ये जॉब आई हुई है, मैं अप्लाई करना चाहते। भाई जब आप बीएड ही नहीं है आपके पास में, आप बीएड है, फिर बीएड के ना रहते हुए आप सीटेट नहीं दे सकते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम ही नहीं दिए तो आप टीचर वाला जॉब बन ही नहीं सकते। टीचर बनने के लिए पहले आपको बीएड करना पड़ेगा या डीएलएड हो जो भी हो, और उसके बाद कोई सीटेट या फिर स्टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर आप उसके में काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। हाँ, कोई भी चीज़ का ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक करिए, है ना। कोई पेपर में निकाल दिया, कहीं देख लिया, कोई गूगल में इतने सारे इन्फॉर्मेशन आ जाते हैं, कोई भी आप टाइप करेंगे गूगल बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसके पीछे नहीं भागना आपको, है ना। ऑफिशियल जो वेबसाइट होती है, कोई भी चीज़ का ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए आप और सही जानकारी पाएंगे। सीपीसीटी का न्यू बैच हर मंडे स्टार्ट होता है ना। डेमो क्लास 2 घंटे का रहेगा। 2 दिन ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। फॉर्म भरने के लिए कोई भी देखो, 10th मार्कशीट हो गया आपके पास, 12th मार्कशीट हो गया, है ना, और यूजी मार्कशीट हो गया, पीजी मार्कशीट हो गया। अगर कोई आपने एग्ज़ाम दिया तो वो भी मार्कशीट रखिए आप, है ना। आप स्कैन करके उसको मेल पे रख सकते हैं। बिल्कुल नहीं, ये मोबाइल में फ़ोटो खींच के रखने वाली आदत छोड़िए अब, है ना। वो जो भी होता है, जो कंप्यूटर स्कैनिंग होता है ना, उसको स्कैन करके उसको मेल पे रखिए। कुछ लोग फ़ोटो खींच के मोबाइल में रख लेते हैं, बोलते हैं हाँ नहीं अब सब कुछ हो गया, अब इससे सब काम हो गया। बिल्कुल नहीं, आप कहीं रिजेक्ट हो जाएंगे। चलो मैं उसके लिए अलग से वीडियो बनाता हूँ फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। थैंक यू।